नमस्कार। वेलकम टू चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेज। दिस इज एस के सुमन। आज हम लोग बेसिक से, चूँकि बहुत बच्चे का रिक्वेस्ट था कि सर बेसिक से बताइए अंग्रेजी क्या होता है। क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लासेस हुआ और बहुत बच्चों का रिस्पांस अच्छा खासा रहा, और उतना ही रिस्पांस जितना कि फर्स्ट वीडियो में था उतना ही रिस्पांस आज के क्लास में भी होगा, उम्मीद कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं और जानते हैं, बिल्कुल बेसिक से सीखने का कोशिश करते हैं। वहाँ से सीखेंगे जहाँ से आप लोग सोच रहे हैं कि बिल्कुल जीरो से। तो चलिए, एकदम जीरो से होगा हम लोग की शुरुआत। देखिए, क्या इससे भी ज़्यादा बेसिक होता है क्या? अगर हम लोग बात करें व्हाट इज इंग्लिश, इससे बढ़िया बेसिक और क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा अंदर और जाइएगा तो गड़बड़ाइए न जाएगा। पिछले क्लास में हम बताए थे आप लोग को कि इंग्लिश कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में बात किए थे। आज हम लोग ये जानते हैं कि इंग्लिश कहते किसे है। बहुत ऐसे बच्चों को अगर आप बताइएगा कि इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है तो कहेगा हम अंग्रेजी ना पढ़ेंगे, अंग्रेजी का ज़रूरत है, वैसे ही हिंदी से गुजारा हो जाएगा। लेकिन आने वाले टाइम में आपको अंग्रेजी का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश इतना ज़रूरी क्यों है। ये केवल एकेडमिक के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले तमाम चीज़ों के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगा इंग्लिश का। ठीक है, चाहे आप एजुकेशन का क्षेत्र ले लो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र ले लो, या एकेडमिक जो एजुकेशन उसी में आ जाता है। ठीक है, चाहे आप साइंटिस्ट वाले फील्ड ले लो, मेडिकल वाले फील्ड ले लो, किसी भी फील्ड में जितनी भी हायर एजुकेशन है, सारे हायर एजुकेशन आपको इंग्लिश में देखने के लिए मिलेगा आपको। ठीक है, इसलिए इंग्लिश से डरिएगा तो फिर आपको ये खदेड़ेगा, खतरनाक खदेड़ेगा, समझे ना। तो इसलिए शुरुआत करते हैं। जब आपके पास मौका और ऑप्शन दोनों है तो क्यों ना सीखे। ठीक है, तो जल्दी सीखने का काम करते हैं। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है, व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोग को पता ही होगा, बहुत बच्चे जानते ही भी होंगे कि इंग्लिश क्या होता है। तो इंग्लिश को क्या कहा जाता है? तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज बोले तो ये एक भाषा है। और कौन सा भाषा है? ये भाषा आपका क्या है? इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ये केवल भाषा नहीं बल्कि इंटरनेशनल भाषा यानी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसको दुनिया के किसी भी कोना में बोला जाता है। सारे कोना में, दुनिया के कोना कोना में आप इंग्लिश को बोल करके अपना गुजारा कर सकते हैं। ये इस तरह का लैंग्वेज है। बात समझ रहे हैं? तो ये केवल लैंग्वेज नहीं बल्कि क्या है, ये एक आपका इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल बोले तो अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। बात समझे? और जिसको क्या किया जाता है, बोला जाता है। दुनिया के प्रत्येक कोना कोना में बोला जाता है इंग्लिश को। ठीक है, आप समझ में आ गया? अगर हम लोग इसका डेफिनेशन की बात करें तो आप लोग को डेफिनेशन भी अगर चाहे तो लिख सकते हैं, यानी तो ऐसे भी याद रखेंगे। अगर डेफिनेशन की बात करें तो देखिए इजीली है। देखिए इंग्लिश क्या है, जैसा कि आपने अभी देखा, इंग्लिश इज, आप लोग भी आप लोग भी कॉपी कलम लेके बैठिए, केवल देखने से काम नहीं चलेगा। आप लोग लिखिए इसको। ठीक है, या बाद में हम साइड हो जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके लिखिएगा। ठीक है, लेकिन लिखिएगा जरूर। नहीं लिखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप हाथ को कष्ट नहीं देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, सीधी बात है। और क्रिया दे देता है, जो जो ना लिखे सातों विद्या नाश, जल्दी लिखो जल्दी। ठीक है, तो इंग्लिश इज एंड इंटर इंटर बोलिए आप लोग भी, नेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, विच इज विच इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आ गया समझ में? इंग्लिश क्या है? एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिसे पूरे दुनिया में बोली जाती है। आई होप आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस। अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखिए यहाँ पे, तभी आपने देखा यहाँ पे लिखा भी है, देख सकते हैं। इंग्लिश क्या है? देखिए, देखिए आप पहले समझ लीजिए इस चीज़ को। जो अभी आप लोग को लिख करके समझाए तो वही यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए क्या है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये है आपके सामने, इंग्लिश बताइए सब्जेक्ट है कि लैंग्वेज है? क्या है इंग्लिश? अगर आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश बताओ भाषा है कि विषय है तो आप क्या जवाब दोगे? तो इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश आपका सब्जेक्ट। ठीक है, आपका सब्जेक्ट है, ये देखिए लिखा हुआ। और बाद में इंग्लिश आपका लैंग्वेज भी बना। इंग्लिश क्या है? आपका लैंग्वेज भी बना और सब्जेक्ट भी है, दोनों है। ठीक है,
दोनों है। अगर कोई पूछे तो क्या पढ़ रहे हो तो बोलोगे इंग्लिश सब्जेक्ट, अगर कोई इंग्लिश में बोलेगा तो क्या बोल रहे हो तो आप बता सकते हो कि इंग्लिश है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपके साथ। अगर देखा जाए पूरे दुनिया में, देखा जाए कि अगर इंग्लिश का लेवल क्या है, कौन से रैंक है इंग्लिश को मिला हुआ, उस लेवल की अगर हम लोग बात करें, इंग्लिश क्या है, तो आपके सामने देखिए क्वेश्चन है, इंग्लिश क्या इंटरनेशनल सॉरी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है कि मॉडर्न लैंग्वेज है कि लिंक लैंग्वेज है या इंटरनेशनल लैंग्वेज है कि सब है, इंग्लिश क्या है। तो आपको कहिएगा सर अभी आपने बताया कि इंग्लिश क्या है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। नहीं, इंग्लिश इंटरनेशनल ही नहीं बल्कि क्या है, इंग्लिश एक लिंक लैंग्वेज भी है। लिंक लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, ये पूरी दुनिया को कनेक्ट करने का काम करता है, ये पूरी दुनिया को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, पूरी दुनिया को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है ये इंग्लिश। बात समझ गए। तो इसीलिए इसको हम लोग लिंक लैंग्वेज भी बोलते हैं, इसको मॉडर्न लैंग्वेज भी बोला जाता है क्योंकि आज का लैंग्वेज है, आज के ज़माने का लैंग्वेज है आपका इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड मतलब क्या, आप जान ही सकते हैं कि अगर आप कहीं पर अगर इस लैंग्वेज को बोलोगे तो आपका मान सम्मान क्या ही होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, हाई सोसाइटी में इस इंग्लिश को ज़्यादा ही वैल्यू दिया जाता है। इसीलिए आप लोग इसको कह सकते हैं कि इंग्लिश का है एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इंग्लिश का, आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। दूसरी बात समझिए क्या है, दूसरा बात समझिए, आपने इंग्लिश जान गया, इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश आपका सब्जेक्ट भी है। एक मिनट, इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है। देखिए, इंग्लिश क्या है, तो सब्जेक्ट है, और इंग्लिश आपका लैंग्वेज भी है। इतना बात समझ में आ गया, ये दोनों है आपका। ठीक है, दूसरी बात अगर हम लोग बात करें आगे, ठीक है, ये थोड़ा डेफिनेशन, लेकिन अब आपको जब शुरू से सीखना हो तो उस चीज़ को कैसे समझेंगे, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। देखिए, अगर आपको इंग्लिश को जीरो से सीखना हो तो वो चीज़ समझिए। मान के चलिए इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज अभी आपने देखा किस तरह का लैंग्वेज है, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, ये क्या है, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। लैंग्वेज कोई भी हो उसको क्या किया जाता है, या तो आप सुन सकते हैं या तो आप उसको बोल सकते हैं, यही नहीं कर सकते हैं। अगर मान के चलिए कोई भी कोई भाषा बोल रहा है तो उसको या तो आप सुनोगे, और सुनोगे तो आप उसको फिर बोलोगे, या बोलोगे तो कोई सुनेगा, यही तो कर सकते हो। तो इंग्लिश क्या है, तो एक लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज को जो हम लोग सुनते हैं, तो सुनते हैं, या अगर हम लोग को कोई चीज़ अगर सुनाई दे या हम लोग कुछ बोले तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है साउंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साउंड। आप इसको अगर आप हिंदी करते हैं तो हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, तो हिंदी में इसको बोला जाता है ध्वनि, बोला जाता है आवाज़, बोला जाता है। मान के चलिए आप इंग्लिश जानते हैं, और इंग्लिश एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज को जब हम लोग बोलते हैं तो कहीं न कहीं आवाज़ सुनाई देता है, उस आवाज़ को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस आवाज़ को साउंड कहते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। और जब अगर आप लोग साउंड की बात करें तो इंग्लिश में टोटल कितने साउंड है, तो आप लोग जवाब दीजिए, कितने साउंड है। आप लोग तो जानते होंगे इंग्लिश में लेटर कितने हैं। बताओ, एक हाँ एक खास सवाल देखिए, आप लोग से पूछ रहे, तब इस पे आएंगे दोबारा, इसको मिटा देते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं, बताइए इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं, तब हम लोग साउंड पाएंगे। बताइए इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं। ठीक है, सोच लिए, कमेंट में बताइए इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं। तो इंग्लिश में आप कहिएगा ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये जो है ना इंग्लिश, इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं, तो आप सब जानते होंगे कि इंग्लिश में कितने लेटर है। बहुत बच्चे बताएंगे 26 लेटर है। ठीक है, 26 लेटर्स है, लेकिन ये सरासर गलत है, नहीं है 26 लेटर्स। अब कहिए क्या मामला है, ए से लेकर के जेड तक तो हम लोग पढ़े हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर होता है, लेकिन यहाँ पे कैसे गड़बड़ हो रहा है। लेकिन आप शायद ध्यान से क्वेश्चन सुने नहीं है। हम लोग देखिए क्या है, क्वेश्चन सुनते नहीं और सीधा आंसर दे देता है। अगर आपको कोई कहे कि चलो तो क्या चल दोगे, पहले सोचो तो कहाँ चलना है। आपको कहेंगे बोलो तो क्या बोलना शुरू कर दोगे, टॉपिक भी तो पूछो क्या बोलना है। क्या समझे बात। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, आपसे क्वेश्चन पूछा क्या किया है, क्वेश्चन ये पूछा गया कि इंग्लिश में कितने लेटर, तो गिन लो कितने लेटर है, 7 है। आप इस यहाँ पे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। देखे, लेकिन कहिएगा ये 26 हम लोग कब बोलते हैं, इसके बारे में बताइए जरा, ये कब बोलते हैं।
तो ये देखिए क्वेश्चन करने का तरीका। अगर आपको कोई पूछे कि ये ए बी सी डी, बताओ एबीसीडी में कितने लेटर होता है, तो कोई एबीसीडी में सिंपल है, एबीसीडी में 26 लेटर होते हैं। नहीं भाई, एबीसीडी में 4 ही लेटर है। इंग्लिश में कितने लेटर है, तो 7 लेटर है। लेकिन ये 26 कब बोलने का, ये 26 कब बोलता है, इस पे तो थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखिए, ए से लेकर के जेड तक की अगर बात करें, ए बी सी करके इस तरह से अगर बात करें, अगर ए से लेकर के जेड तक की बात करें, तो ये 26 होता है, ये 26 होता है। और 26 लेटर्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, तो 26 इंग्लिश के ग्रुप को क्या बोलते हैं, लेटर के ग्रुप को इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलिए, इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर है, तो आपको बोलना है क्या, 26। लेकिन इंग्लिश एक वर्ड है, अगर इसमें कोई पूछे कितना लेटर है, तो 7 लेटर है। क्या समझे, एबीसीडी में कितने लेटर है, तो 4 लेटर है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर है, तो आपको 26 लेटर बोलना होगा। और इस 26 लेटर्स को जानते हैं, इस 26 लेटर्स को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में, एक वॉवेल लेटर और एक कॉन्सोनेंट लेटर, एक सेमी वॉवेल लेटर। बात समझे। बताओ इंग्लिश में कितने वॉवेल है, ये आपका क्वेश्चन है। कितने कितने वॉवेल, सभी बताए इंग्लिश में कितने वॉवेल है। वेरी सिंपल, 5 को है, हम लोग बचपन से जान रहे, ए ई आई ओ यू, 5 है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंग्लिश में 5 वॉवेल नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, हम लोग बचपन से मुर्गा बने हैं इसके लिए, बहुत रटवाए थे सर, लेकिन इंग्लिश में 5 वॉवेल नहीं है, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। चलिए इस चीज़ को प्रूफ भी करते हैं कि इंग्लिश में 5 वॉवेल नहीं होता है। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे इंग्लिश, क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश। तो इंग्लिश में देखिए एक यहाँ पर वॉवेल है और एक वॉवेल यहाँ है, तो दिए कौन वॉवेल हुआ। तो ये जो आप जो 5 बता रहे हैं, तो ये 5 कहाँ से बता रहे हैं, ये तो हो गया गड़बड़, हो गया ना गड़बड़। कहिएगा डिप्रेशन, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका, इंग्लिश एक वर्ड है जिसमें कितने वॉवेल है, जिसमें कि आपको 2 वॉवेल मिलेगा। ये कब बोलना है, तो आइए इधर समझाते हैं। बताइए ए से लेकर के जेड तक को क्या बोलते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोलता है। और इस इंग्लिश अल्फ़ाबेट को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। एक वॉवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट और तीसरा क्या, सेमी वॉवेल। और अगर यहाँ पे कहे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वॉवेल है, तो बोलना है आपको 5। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितना कॉन्सोनेंट है, तो 19। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितना सेमी वॉवेल है, तो 2। डायरेक्ट अगर आपको इंग्लिश में पूछेगा कितना अगर आपका लेटर है, तो आपको 2 ही बोलना है। अच्छा एक क्वेश्चन और बच्चा वाला, बताओ इंग्लिश में ई के बाद क्या होता है, इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है, इसके लिए बहुत सिंपल। इंग्लिश में ई के बाद देखिए यहाँ पे क्या आता है, ई के बाद एफ आता है। ठीक है। लेकिन नहीं, ई के बाद इंग्लिश में ई के बाद देखिएगा क्या आता है, एन आता है। देख रहे हैं, ये बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। ठीक है ना। तो आप बताइए इंग्लिश में अगर पूछेगा कि ई के बाद क्या आता है, तो एन। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अगर पूछा जाए ई के बाद क्या आता है, तो एफ बोलना है। इंग्लिश में कितने लेटर है, तो 7 बोलना है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर है, तो 26 बोलना है। इंग्लिश में वॉवेल कितने हैं, तो वॉवेल कितने हैं, तो बोलिए 2 गो है। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वॉवेल है, तो 5 है। कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो 19 है। सेमी वॉवेल कितने हैं, तो 2 है। इतना समझ में आ गया, तो चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर आप लोग को ये समझ में आ गया, एक बच्चा वाला क्वेश्चन है और आप लोग उसका आंसर देंगे। ठीक है। अभी आप लोग से जस्ट पूछते हैं, बताइए इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है, कमेंट्स में आप लोग बताइए लिख के। इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है, तो कहिए कितना का कमेंट्स होगा, क्या ई, इंग्लिश में ई के बाद जो होता है एफ आता है, और इंग्लिश में ई के बाद एन आता है। क्या आता है आप लोग बताइए। अब आप लोग को बता रहे हैं। दूसरा आप लोग ये बताइए इंग्लिश में कितने लेटर है, बता चुके हैं कितने हैं, तो 7 है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने हैं, तो 26 है। ठीक है। ये चीज़ आप लोग जान गए। अगर हम लोग बात करें यहाँ से साउंड की बात करते हैं, पता है इंग्लिश में कितने साउंड होते हैं, साउंड का मतलब क्या होता है, आवाज़। कितने साउंड होते हैं, ठीक है, कितने साउंड होते हैं बताइए। इंग्लिश में साउंड उतने होते हैं जितने आप सोच भी नहीं सकते। कितने होते हैं, तो ज़रा बताइए। इंग्लिश में आपको 44 साउंड होते हैं। ठीक है। और जिसमें कि देखिएगा एक आपका वॉवेल साउंड होता है और एक आपका कॉन्सोनेंट साउंड होता है। वॉवेल साउंड आपको टोटल देखिएगा कितना मिलेगा, तो 20 मिलेगा। कॉन्सोनेंट साउंड टोटल कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। ठीक है। अब बताइए लेटर अलग है, अगर आपसे कोई पूछे वॉवेल लेटर कितने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो आपको कितना बोलना है, 5 बोलना है। लेकिन साउंड कितने हैं अगर ये पूछेगा, तो आपको 20 बोलना है।
बताइए, अगर कॉन्सोनेंट लेटर अगर पूछ रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर तो कितना बोलना है आपको? 19 बोलना है। लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड बोले तो आपको कितना बोलना है? बात समझे? आप लोग पढ़े होंगे बचपन में एक चीज़, ठीक है? तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, वॉवेल साउंड कैसे पता चलेगा कि वॉवेल साउंड है और कैसे पता चलेगा कि कॉन्सोनेंट साउंड है? तो बहुत ही इजीली तरीका से आप पता कर सकते हैं कैसे होता है वॉवेल साउंड। अगर आपने मुंह खोला और मुंह खोल करके अगर आपने सीधा सीधा बोल दिया, हल्का भी आपसे बुला रहा है, तो समझिए वो वॉवेल साउंड है। और अगर आप मुंह खोल के नहीं बोल पा रहे हो तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। जैसे आपके सामने ये क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब क्या है? वॉवेल लेटर है। तो वॉवेल लेटर है तो ऑफकोर्स वॉवेल साउंड होगा। आप मुंह खोलिए, जैसे आप लोग पानी पूरी खाते हो ना, तो पानी पूरी खाते हो तो जितना बड़ा मुंह खोलते हो वैसा वाला मुंह खोलिए। और मुंह खोलने के बाद बोलिए इसको। अच्छा बोलिए, इसको पढ़ते क्या है? चला देखिए, गड़बड़ा जाएगा नहीं तो। इसको क्या पढ़ते हैं ज़रा बताइए तो, पढ़ते क्या है? इसका साउंड क्या है? क्या पढ़ते हैं? तो कहिए बहुत ईजी है, इसको तो ए पढ़ते हैं। देखिए ए 10% पढ़ते हैं, लेकिन 90% इसको क्या पढ़ा जाता है पता है? 90% इसको पढ़ा जाता है, अ पढ़ते हैं। और जब आप इसको ए पढ़िएगा तो मुंह खोल के ए नहीं पढ़ पाइएगा, ठीक है? जब आप अ पढ़िएगा तो शायद मुंह खोल के बोल पाइएगा, ठीक है? यानी कि जहाँ पर आपको प्रेशर दे के बोलना हो, जोर दे के बोलना हो, वहाँ पर आप ए बोलिए। हल्का में अगर बोलना हो तो आप अ बोल के निकलिए। उसी तरह से बताइए, इसको क्या पढ़ते हैं? ये जो आपके सामने है, ये इसको क्या पढ़ते हैं? ज़रा बताइए, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको क्या पढ़ा जाता है? तो कहिएगा बहुत इजी है, ये तो हम जानते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? तो एन पढ़ते हैं। और इसको क्या? बिल्कुल एन 10% पढ़ते हैं। लेकिन अन पढ़ते हैं। अन कितना परसेंट पढ़ते हैं? तो अन इसको 90% पढ़ते हैं। बात समझे? अच्छा बताइए, पढ़ते क्या है ये आपने जाना, लेकिन इसका हिंदी क्या होता है ये बता दीजिए। तो कहिए बहुत ईजी है, इसका हिंदी होता है, इसका हिंदी होता है एक। बात समझे? और बताइए, 3 तरह का क्वेश्चन। ये क्या है? तो ये क्या है? तो ये आपका लेटर है, लेटर ए है। और इसको पढ़ते क्या है? इसका साउंड क्या है? तो आपके सामने ये साउंड है। इसका हिंदी क्या होता है? तो आपके सामने यहाँ पे लिखा है हिंदी, इसका ये होता है। इतना बात समझ में आया? आपसे पूछेगा ए बताइए लेटर है कि वर्ड है? तो ए दोनों चीज है, लेटर भी है और वर्ड भी है। लेटर और वर्ड क्यों है? क्योंकि ये इसका मीनिंग आ रहा है। वर्ड हम लोग उसको कहते हैं जिसका कोई मीनिंग आता है, इसलिए दोनों है। आगे समझ में? बोरा में नहीं जा रहा? अब ये सबको मिटा देता है। साउंड कितने हैं अभी जस्ट पूछा जाएगा। अगर किसी का बोरा में जाए तो आप लोग हमें कमेंट्स करिएगा, अक्सर हम मेरा बोरा में जा रहा है तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग बताएंगे, क्योंकि लाइव नहीं चल रहा है। लाइव चलता तभी आंसर दे देते। कमेंट्स बताइएगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है? ये चीज़ समझ में आ गया? यहाँ से इसको देखिए, आए समझ में? उसी तरह से अगर देखा जाए तो इसको क्या पढ़ते हैं? इसका साउंड आपने देखा, ये है क्या? तो आप इसको वर्ड कह सकते हैं। अच्छा, इसको लेटर इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि एक से ज़्यादा है, सिर्फ इसको वर्ड बोलेंगे। इसका साउंड क्या है आपने देखा, साउंड यानी कि उच्चारण आपने देखा। इसका अगर हम लोग हिंदी की बात करते हैं तो इसका भी हिंदी क्या होता है? तो इसका हिंदी होता है एक होता है। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आगे की अगर हम लोग बात करें, ये चीज़ जान गया? जरा पढ़िए, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको बोलिए क्या पढ़ते हैं? द पढ़ते हैं कि दी पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं जरा बताइए, द या दी? कमेंट में बताइए आप लोग क्या पढ़ते हैं, इसको द या दी पढ़ते हैं? तो बिल्कुल दोनों चीज़ पढ़ते हैं। इसको द भी पढ़ा जाता है और दी भी पढ़ा जाता है। द कब पढ़ते हैं? अगर ये चीज़, अगर ये चीज़ आपको सी एल, सी एल मतलब क्या, कॉन्सोनेंट लेटर से पहले मिल जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, इसको मिटा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? देखिए ध्यान सुन लीजिए यहाँ पे, ठीक है? अगर हम लोग यहाँ पे इसको कॉन्सोनेंट लेटर से पहले लिखेंगे तो इसको द पढ़ते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, बॉय लिखा हुआ, और यहाँ पर अगर लिख दे ये, ठीक है, यहाँ पर अगर लिख दे तो बताइए क्या पढ़ेंगे इसको? ये क्या लिखा हुआ है? बताइए, द लिखा हुआ है, द बॉय लिखा हुआ है कि दी बॉय लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है जरा बताइए। तो कहिएगा वेरी सिंपल, ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट लेटर है और उससे पहले है तो इसको द पढ़ा जाएगा, ठीक है? यही है तरीका। नहीं तो बहुतों को पता ही नहीं रहता कहाँ पर द पढ़ते हैं, कहाँ पर दी पढ़ते हैं, ठीक है? इसको बोलिए, इसको बोलते, इसको कब पढ़ते हैं? दी। अगर ये वोवेल लेटर रहेगा, जैसे यहाँ पर बताइए, हम लिख देते हैं एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन लिखते हैं, और यहाँ से पहले हम लगा देते हैं ये, बताइए क्या पढ़ेंगे? द एजुकेशन या दी एजुकेशन?
सिंपल है, ये वोवेल लेटर है और ये वोवेल लेटर इससे पहले लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, दी एजुकेशन होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी आपने जाना कि इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं, इंग्लिश किसे कहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है कि क्या है, किस तरह से सारा चीज़ हम लोग देख लिया। अब आप लोग को एक चीज़ बता रहे थे, ध्यान सुनेंगे, ठीक है। देखिए, आप सीख क्या रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, राइट। और इंग्लिश क्या है आपने देखा, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है। और इस लैंग्वेज को क्या किया जाता है, साउंड के रूप में बोला जाता है या तो सुना जाता है, ठीक है। और जब उस साउंड को अगर हम लोग लिख देते हैं, जब उस साउंड को लिख देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, या तो लेटर कहते हैं या तो अल्फ़ाबेट कहते हैं। बात समझिए, ठीक है। और यही अल्फ़ाबेट अगर आगे आगे जुड़ जाता है, जैसे आपके सामने है यहाँ पे इंग्लिश है, और इंग्लिश में मान के चलिए आप लोग पूरे जीरो है। ये एक भाषा है, बोलने का कोशिश करते हैं, आप बोलते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। आपका ऊपरे ऊपरे चल जाता है, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं आप इंग्लिश को क्या कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। जब सुन रहे होते हैं, और ये टोटल साउंड कितना होता है, 44 होता है। इनमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, इसमें एक हल्का साउंड होता है, हल्का साउंड, हल्का साउंड। एक होता है भारी साउंड, एक क्या होता है, भारी साउंड। इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे लेकिन नहीं कर पाए, वहाँ पे ध्यान सुनिएगा। ये जो बच्चे होते हैं इसको हल्का साउंड सुनाई देता है, हल्का साउंड को क्या बोलते हैं, तो हल्का साउंड को बोलते हैं वोवेल साउंड। और भारी साउंड को क्या बोलते हैं, तो भारी साउंड को बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। ध्यान सुनिएगा, ठीक है। अब बताइए, एक छोटा सा बच्चा जो होता है, अगर आप उसको कहोगे बाबू बोलो A E I O U, तो वो आराम से बोल पाएगा। लेकिन अगर आप उसको कहोगे बी बोलने के लिए, सी बोलने के लिए या डी बोलने के लिए, नहीं बोल पाएगा। जैसे होता है ना कि आप उसको कहो मम्मी बोलने के लिए, तो मम्मी बोलने होवे नहीं करेगा, ठीक है। मम्मी बोलने के लिए को सीधा कहेगा मम्मा, ठीक है। उसको अगर नानी बोलने के लिए कहोगे तो नानी जल्दी नहीं होगा। नानी बोलने के लिए कोई एक और कहेगा दादा, ठीक है। और इस तरह से जो भी उसको बोलने में थोड़ा सा, लेकिन मम्मी को इस तरह का दिक्कत होता है। अगर मम्मी बोलने के लिए कहो, मम्मी ना बोलने के बजाय अगर वो दादा बोल दिया, तो मम्मी को अलग टेंशन की दादा कहे बोल दिया। बात समझ रहे हैं, लेकिन उसके दिक्कत नहीं है, उसको दिक्कत है साउंड का, वो हल्के साउंड उसके उसके जुबान पे जो है ना सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, ठीक है। वो हल्का साउंड बोलना चाहता है, तब जाके भारी साउंड बोलेगा, ठीक है। तो हल्का साउंड जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोवेल साउंड बोलते हैं। भारी साउंड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं, ठीक है। और मुंह खोल के जिसको बोल पाओगे उसको वोवेल साउंड, नहीं बोल पाओगे कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे देखिए, इसको आप बोल पाओगे, इसको अ पढ़ते हैं, अभी आपने जस्ट देखा, मुंह खोलो बोलो अ, अ। इसको बोलो अ, ई, आई, सबको बोल रहे हैं, हल्का हल्का बोल रहे हैं। लेकिन हाय हिम्मत तो मुंह खोल के भी बोलिए, तो पहले मुंह खोलिए, पानी पूरी वाला मुंह खोलिए, और तब बोलिए बी। होगा, नहीं होगा। इसका मतलब जो है भारी लग रहा है, और जब भारी लग रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। 1000 का शर्त लगा लीजिएगा, किसी को बोलिए मुंह खोलो और सीधा बोलो डी, नहीं बोल पाएगा। लेकिन इसको मुंह खोल कर आराम से बोल पाएगा। इसीलिए दो तरह का साउंड। और इसी साउंड को जब हम लोग लिख देते हैं लिखित फॉर्म में, ए से लेकर के जो जेड तक होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुत ऐसे साउंड है जिसको आप नहीं लिख सकते, लेकिन कुछ ऐसे साउंड है जिसको लिख लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए से लेकर के जेड तक को या लेटर होता है या तो अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है। यही साउंड जब देखिएगा, यहाँ पर हमने ले लिया सी, और यहाँ पे ले लिया हमने ए, और यहाँ पे ले लिया हमने टी, तो बताइए क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो कहिएगा वेरी सिंपल, ये तो कैट हो गया। अब बताइए कि ये रिश्ता क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा। क्या इसको हम लोग साउंड कहेंगे कि लेटर कहेंगे, नहीं, ये साउंड या लेटर नहीं होगा, इसको हम लोग वर्ड कहेंगे। तो कई लेटर मिलके क्या बनता है, वर्ड मिल बनता है, ठीक है। कई लेटर मिलके क्या बनता है, वर्ड। अब देखिए यहाँ पे, जैसे हमने लिखा यहाँ पे ऑन, द, और टेबल। अब हमको बताइए ये क्या कहलाएगा। क्या इसको लेटर कहेंगे कि वर्ड कहेंगे कि सेंटेंस कहेंगे, क्या कहेंगे। तो कहिएगा ये तो आपका क्या है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, वर्ड हो गया। ये क्या कहलाता है, क्या ये लेटर कहलाता है, क्या ये लेटर कहलाता है, क्या ये वर्ड कहलाता है, क्या ये सेंटेंस कहलाता है, कि कुछ नहीं कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। ये ऑन द टेबल क्या कहलाता है। तो कहेगा वेरी सिंपल, बहुतों का आंसर होगा कि इसमें वर्ड होगा, और बहुतों का आंसर होगा कि सेंटेंस होगा। लेकिन ना तो ये वर्ड है, ना तो सेंटेंस है, ना तो लेटर है। इसका नाम क्या है, ये कुछ हो नहीं यहाँ पे। इसका नाम क्या है, ये फ्रेज है। फ्रेज मतलब होता है क्या, वाक्यांश होता है। ये पूरा वाक्य नहीं है, वाक्य का अंश है।
हम लोग बहुत सारे चीज़ फ्रेज में बोलते हैं, ठीक है, आधा अधूरा चीज़ बोलते हैं, पूरा सेंटेंस नहीं बोलते, उसको फ्रेज बोलते हैं। जैसे मम्मी बोलती है बेटा बेलना कहाँ, तो बोलते हैं किचन में। मोबाइल कहाँ, तो जेबी में। ठीक है। पापा कहाँ, घर पर। ये नहीं कहते कि पापा घर पर है। ये आधा अधूरा जो हम लोग सेंटेंस बोलते हैं, इसको हम लोग फ्रेज बोलते हैं। और अगर आपने बोल दिया आपने, जैसे बोल दिया कैट, तो कैट तो एक वर्ड है, समझ गए, तो ये वो आपका वर्ड हो गया। आपने बोल दिया डॉग, तो डॉग क्या है, एक वर्ड है, आपने बोल दिया, समझ में आ गया। लेकिन यहीं पे कहेंगे इन इन माई पॉकेट, इन माई पॉकेट, जरा बताइए ये क्या है, वर्ड है या कुछ और है। तो कहिएगा एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, वर्ड का ग्रुप है, लेकिन कोई मीनिंग आ रहा है, नहीं आ रहा। मेरे पॉकेट में क्या समझ में आ रहा है, मेरे पॉकेट में। इसका मतलब जब ग्रुप हो, वर्ड का ग्रुप हो, लेकिन मीनिंग नहीं आए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेज। और हम लोग ज़्यादातर फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। इतना बात समझ में आ गया। तो आपने देखा कि साउंड जो सुनते हैं, अगर उसको लिख देते हैं तो वो आपका लेटर या अल्फ़ाबेट होता है। वही लेटर या अल्फ़ाबेट जब मिल जाता है तो उसको हम लोग वर्ड कहते हैं, और वही वर्ड मिल जाता है और मीनिंग नहीं देता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। अच्छा जरा बताइए, हमने लिखा यहाँ पे टी लिखा, हमने लिखा यहाँ पे सी, और हमने लिखा यहाँ पे ए, क्या इसको हम लोग टी सी ए हो गया, क्या इसको हम लोग यहाँ पर वर्ड कहेंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसका मीनिंग नहीं आएगा। केवल ग्रुप होना ही जरूरी नहीं है, उसका मीनिंग भी आना चाहिए। ठीक है, मीनिंग नहीं आएगा तो फिर आपका वर्ड नहीं होगा, मीनिंग आना चाहिए। तो आपने अभी तक आपने जाना कि वर्ड कैसे बनता है। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं और फास्ट में, और इसको हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, ध्यान सुनिए। देखिए, ध्यान। अच्छा ठीक। देखिए आप और समझते हैं इसको। देखिए आप ध्यान सुनो यहाँ पे क्या। देखिए अगर हम लोग बात करें, अभी तक आपने क्या देखा, ये बताइए साउंड कितने हैं? तो साउंड कितने हैं, तो साउंड 44। इसमें दो तरह से इसको बांटा गया। वॉवेल साउंड कितने हैं, तो वॉवेल साउंड कहिएगा आपको कितने हैं, तो 20 है। कॉन्सोनेंट साउंड कितने हैं, तो 24 है। इतना समझ में आया। इसी साउंड को अगर हम लोग लिख देते हैं, तो जब लिख देते हैं तो वही क्या कहलाता है, या तो लेटर कहलाता है या तो अल्फ़ाबेट कहलाता है। ये टोटल कितने आपको मिलेंगे, ए टू जेड आपको मिलेगा। बात समझे, ए टू जेड मिलेगा। और फिर अगर यही वर्ड जैसे मिल जाएगा, जैसे सी ए टी कैट मिल गया, तो इसको क्या कहेंगे, बताए, मीनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा। मीनिंग आए, ऐसा नहीं कि ढेरी हो उसका कोई मीनिंग नहीं आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, मीनिंग आए तो ये क्या कहलाएगा, तो इसको कहेंगे वर्ड, इसको क्या कहेंगे, वर्ड। और मान के चले यहाँ पे कह देंगे ऑन द टेबल। अब बताओ ये क्या है, ऑन द टेबल क्या ये वर्ड होगा, नहीं। इसमें देखिए एक वर्ड आपको यहाँ है, एक वर्ड यहाँ है, एक वर्ड यहाँ पे, कई वर्ड है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा, इसका कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा। तो बताए यहाँ पे ये रिश्ता क्या कहलाएगा। जब वर्ड का ढेरी हो, उसका कोई मीनिंग नहीं आए, तो उसको क्या बोलता है, फ्रेज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। फ्रेज का मतलब क्या होता है, वाक्यांश, वाक्य का अंश होता है, उसको फ्रेज बोलते हैं। ये सब का हिंदी जरा बताइए क्या होता है, तो ये सबको बोलते हैं आवाज़ या ध्वनि बोलते हैं। इसका हिंदी बताइए क्या होता है, तो इसका अक्षर होता है या वर्ण होता है। बात समझे, अक्षर या वर्ण होता है। इसका हिंदी बताइए तो इसका होता है शब्द होता है। ठीक है, और इसका हिंदी बताइए तो इसका वाक्यांश होता है। ये कंप्लीट वाक्य नहीं होता, बल्कि वाक्य का अंश होता है। ठीक है, लेकिन यहीं पे कह देंगे देयर इज, एक मिनट, देखिए अगर हम लोग यहीं पे इसको कह दे देयर इज ए कैट ऑन द टेबल, बताइए, देयर इज ए कैट ऑन द टेबल, ये क्या कहलाएगा, क्या लेटर कहेंगे, क्या साउंड कहेंगे, कि वर्ड कहेंगे, कि फ्रेज कहेंगे। तो कहेगा वेरी सिंपल, इसका पूरा मीनिंग आ रहा है कि एक बिल्ली है कहाँ पे, टेबल पर एक बिल्ली है। जब सेंटेंस का पूरा मतलब आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटेंस। ये आपका सेंटेंस हो गया। ठीक है, आपने समझा कि नहीं समझा। अगर कोई दुख परेशानी समस्या होगा तो आप हमें कमेंट्स बता सकते हैं किस तरह से क्या है। ठीक है, और भी बहुत कुछ है, अगर आगे की क्लास में हम लोग जानेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये देख लीजिए। हम आपसे पूछते हैं, बताइए, डॉग, डॉग्स एंड कैट्स का मतलब क्या होता है, या ऐसे, सॉरी एक मिनट, देखिए, बताइए इसका मतलब, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है, इसका आंसर बताइए।
कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है? ये तो वेरी सिंपल है, बिल्लियाँ और कुत्ता। ठीक है, बिल्लियाँ और कुत्ते, ये होता है इसका मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, अंग्रेजी में कभी भी क्रिया नहीं खाना, इसका बिल्लियाँ और कुत्ता नहीं होता है। तो क्या होता है? तो ये होता है, इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश। मूसला मूसलाधार मूसलाधार, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं जोरदार। ये जोरदार है। देख रहे हैं? अभी तक आपने जाना कि कैट्स और डॉग्स का मतलब कुत्ता और बिल्ली होता है, बिल्ली या कुत्ता होता है, तो यहाँ पर आपने देखा मूसलाधार हो रहा है। जब जो दिखता अगर वैसा मीनिंग नहीं है, जो दिखता है वैसा मीनिंग नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या जानते हैं? उसको बोलते हैं इडियम्स। इडियम्स यानी कि मुहावरा बोलते हैं। आता है समझ में? अच्छा चलिए, अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो ज़रा बताइए, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का मतलब क्या होता है? एप्पल एंड ऑरेंजेस का मतलब क्या होता है? कहिएगा वेरी सिंपल, सेब संतरा। लेकिन सेब संतरा नहीं होता है, इसका मतलब होता है दो अलग अलग चीज़ें, टू डिफरेंट थिंग्स। और जब जो दिखता अगर वो मतलब नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इडियम्स। इडियम्स का मतलब मुहावरा बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है? मुहावरा बोला जाता है। बात समझे? इडियम्स, इडियम्स मतलब मुहावरा, इसको मुहावरा बोला जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। और भी बहुत कुछ है, अगर कोई दिक्कत परेशानी होगा तो आप लोग बताइएगा कमेंट्स में, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में, ताकि आप लोग को उसके बारे में पूरा डिस्कस कर दे, ठीक है? थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।